आज हम 10th स्टैंडर्ड का क्वाड्रेटिक वाले चैप्टर में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। यानी कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम फैक्टर निकाल सकते हैं बाय उसका सॉल्यूशन देख के। ठीक है, चलिए पहले इसको समझ लेते हैं कैसे करना है। कोई भी इक्वेशन दिया रहेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व करना है, सिंपल सा इतना समझना है। यानी कि यम की दो वैल्यू आएगी, समझ रहे हो। जब क्वाड्रेटिक यानी दो होता है, यानी कि यम की या फिर जो वेरिएबल यक्स होगा उसकी दो वैल्यू आएगी। ठीक है, इसी तरह जो दोनों वैल्यू आएगी, दोनों जो होंगी इसकी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही होंगी। ठीक है, चलिए पहले वाले को सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमेशा याद रखो, जो पहला वाला हमारे पास होगा और लास्ट वाला, यानी कि ये ए होता है, ये सी, बीच वाला बी होता है। ठीक है, ए और सी का मल्टीप्लाई करना होता है, जो भी आए साइन के साथ उसके। अब जो बी होता है मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसका हम लोग को ना एक ऐसा फैक्टर ढूंढना पड़ता है जो इसको, जैसे 6 पंजे 30 हो गया, 10 ताई 30 हो गया, बट ये भी दिमाग में रखना होता है कि यहाँ पर -1 आना चाहिए ये दोनों फैक्टर का प्लस या माइनस करने पर। तो हम लेंगे 6 पंजे 30, क्योंकि अगर हम माइनस करेंगे 6 में से 5 तो 1 आएगा, बराबर है। अब साइन हमें माइनस चाहिए और हमें माइनस करना है, तो हम प्लस और माइनस का साइन लेंगे। इस तरह आप इसमें समझ सकते हो। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये होने के बाद हमें क्या करना है, 3x एज इट इज़, पहले इसको एक बार लिख लेना है हमें। अब क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पर 0 है, तो पहले वाले को तो ऐसे ही लिखना है, बाद में साइन के साथ इसको यहाँ लिख लेना है, उसके साथ जो वेरिएबल हो वो लिख लेना है, इक्वल टू 0 लिख देना है। यानी कि ये दोनों के जगह पे, इसकी जगह पे हमने ये दोनों को लिखा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये दोनों में से और ये दोनों में से कॉमन टर्म्स निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, यहाँ से 3x आ जाएगा, यहाँ बचेगा x, माइनस यहाँ 2 बच जाएगा, प्लस अब याद रखो यहाँ भी वही टर्म आना चाहिए, इसीलिए मैंने डायरेक्टली लिख दिया इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसमें 2 आ जाएगा, सॉरी 5 आएगा, 5x हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस 5 दूनी 10 हो जाएगा, बराबर है। तो एक सॉल्यूशन हो गया x - 2 इक्वल टू 0 और 3x + 5, ये वाला जो था इसको ले लेना है, इक्वल टू 0। अब यहाँ से x की दो वैल्यू आएगी, x इक्वल्स टू 2 आ गई, दूसरी 3x इक्वल्स टू 5 -5 हो जाएगा, x इक्वल्स टू -5/2 हो जाएगा, यानी x की दो वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर 3 है, ठीक है, यानी कि ये भी सोल्यूशन होगा, ये भी सोल्यूशन होगा।